नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के जो है आए दिन बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल जिस तरह से यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में, कॉलेजों में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ नए जो इक्विटी नियम लाए गए थे, इक्विटी कमेटी बनाने की जो बात कही गई थी उसके खिलाफ दरअसल विरोध प्रदर्शन किए गए थे सवर्ण समाज के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था और तब जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो है स्टे लगा दिया गया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई जो है 19 मार्च को होनी है। आज 17 मार्च है और दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम लोग जो है बहुजन समाज के, ख़ासतौर से यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे हैं, उनके नेतृत्व में तमाम SC, ST, OBC समाज के लोग जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भाई यूजीसी रेगुलेशन को जो है लागू किया जाना चाहिए समाज में और डिग्री कॉलेजों में समानता के लिए। और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं जाति आधारित या फिर किसी भी स्तर पर भेदभाव जो हो रहा है उसके खिलाफ जो है सख्त कदम और सख्त कानून बनाने की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज जंतर मंतर पर तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शाखा CMP लॉ फैकल्टी के 6ठे सेमेस्टर का छात्र हूं। आज यहां जंतर मंतर पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी के नेतृत्व में यूजीसी के समर्थन में यूजीसी रेगुलेशन लागू करवाने के लिए आज हम छात्र सहित समस्त जिलों से आए हुए लोग एकत्रित हुए हैं। क्यों एकत्रित हुए, क्या है डिमांड? यूजीसी इसलिए लागू करना जरूरी है कि जो वर्षों से विश्वविद्यालयों में, बड़े कॉलेजेस में द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा काटने के लिए बैठे हैं, वो द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा न काट पाए, जिससे उसकी प्रतिभा खत्म न हो पाए, इसलिए यूजीसी बिल लागू करना जरूरी है। सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। देखिए, सवर्ण समाज ही तो द्रोणाचार्य है, इसका विरोध नहीं करेगा। वो चाहता है, वो इसलिए विरोध कर रहा है कि वो चाहता है कि इनके साथ जाति भेदभाव कर सके, जाति हिंसा कर सके, ये लोग आगे न बढ़ पाएं, सत्ता शासन पर उनका पूरा वर्चस्व रहे, इसलिए विरोध कर रहा है। वो कह रहे हैं भेदभाव छुआछूत होता ही नहीं है विश्वविद्यालयों में। भेदभाव छुआछूत ना होता तो राहुल वेमुला और पायल ताड़वी कौन थे जो जाति हिंसा में मारे गए, उनसे पूछिए। भेदभाव अगर ना होता, इसीलिए तो यूजीसी बिल लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी ना। सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया इसलिए है क्योंकि ये सवर्ण समाज ये इस तरीके से जो है सड़कों पर एकत्रित होकर उतरे कि पूरे देश में हिंसात्मक माहौल बना दिए। हिंसात्मक माहौल को ख़त्म करने के लिए कुछ दिनों के लिए यूजीसी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। हमें पूर्ण विश्वास है 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा और हमारे समर्थन में आएगा। जरा हिंदुओं को बांटने वाले नियम है ये हिंदुओं को बांटने वाले नियम नहीं है, ये एकलव्य की असली पहचान कराने वाले जो कॉलेजेस में जाति सामंतवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था जाति कॉलेजेस में बनी हुई है, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। क्या इसमें सवर्ण समाज नहीं है? EWS को क्या यूजीसी में अधिकार नहीं दिया जा रहा है? वो भी तो है, इसलिए जो है इसको लागू करना जरूरी है। कहा जा रहा है हमको अपराधी मान लिया गया है नियमों के कानून के तहत। अपराधी मान नहीं लिया गया, उनके अपराध को उजागर करने के लिए, वो तो उनके अपराध को उजागर करने के लिए जो है यूजीसी लाया जा रहा है, अपराधी काम मान लिया गया। अब सरकार तो चुप है इस पूरे मामले पे। देखिए, सरकार इसलिए चुप रहेगी कि वो जानते हैं कि इस शासन सत्ता में उन्हीं के लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आज बहुजन समाज 85% जाग गया है। वो अपने हक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान, समता, समानता के कानून को लागू करवाने के लिए आज ये दिल्ली के सड़कों पर उतरा है। ये संख्या जो दिख रही है, ये अगर 19 मार्च को हमारे विरोध में फैसला आता है तो ये पूरी सड़क जाम होने में समय नहीं लगेगा।
तमाम बहुजन नेता तो हैं, उनका तो ढुलमुल रवैया है, कोई स्पष्ट मत नहीं है। देखिए वो बहुजन नेता नहीं है, वो इस देश के बहुजन गद्दार हैं। जो यूजीसी के समर्थन में नहीं आ रहा है वो बहुजन नेता इस देश का बहुजन गद्दार है। तो क्या क्या इलाज क्या है उन नेताओं का? उन नेताओं का इलाज है कि ये जो बहुजन समाज जो है उनके साथ जो लगा हुआ है, अब जो है उनका असली चेहरा पहचान गया है। अब वो उनकी कुर्सी बंद होने वाली है। अब जो इस देश के असली नेता, बहुजन के असली कर्णधार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद जी और पल्लवी पटेल जी जैसे लोग जो है। और आप लोगों पर यह आरोप है कि आप ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, सवर्णों को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। आप जानते हैं कॉलेजेस में जो हाल है, किसी के माई के लाल में औकात नहीं होती है कि वो सवर्ण को गाली दे के चला जाए, और अगर गाली दे भी दिया तो जेल की सलाखों से के पीछे मतलब कतई है ही नहीं कि जेल के सलाखों से बच जाए वो, और वो जूता मार के चला जाता है, मुंह पे तमाचा मार के चला जाता है। हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के लोग हिम्मत नहीं होती कि जाकर थाने में एक एप्लीकेशन तक दे दें, इतना डरते हैं। ब्राह्मणवाद मनुवाद मुर्दाबाद ये क्या? ब्राह्मणवाद जो है ये जो जाति मानसिकताहीन भाव, जो जातिवाद को मानते हैं, ये है ब्राह्मणवाद। जो ब्राह्मणवाद केवल ब्राह्मणों में नहीं है, जो छुआछूत भेदभाव, चाहे SC ST OBC के लोग हैं, क्या SC ST OBC छुआछूत नहीं मानता? आज भी OBC को मैं मानता हूँ कि वो कई OBC ऐसे हैं जो SC से घृणा करते हैं। इस प्रकार वो भी ब्राह्मणवाद हैं, उनके लिए भी हम मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। देश की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, मुझे नहीं समझ पता आ रहा है कि ये 10% के जो लोग हैं, जो जनरल क्लास के लोग हैं, उनसे क्यों ये डर रहे हैं, जबकि ये लोग चाहते हैं कि देश में मनुस्मृति लागू हो। जैसे कि जो बलराज में तेल कुमारा, सुपज कुमार कोल कलवारा जैसी बातें जो लिखी गई, तो हम लोग हमेशा से इस बात का विरोध करते रहे। मनुस्मृति तो ठीक है ग्रंथ, देखिए राम भद्राचार्य कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आप झूठी अफवाह फैलाते हैं मनुस्मृति को लेकर। अब उनको लगता है कि ढोर गंवार शूद्र बसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो गंवार शूद्र की जगह भैया ब्राह्मण कर लें। इस देश के जो धर्माचार्य हैं वो अपना नाम रख लें, वही ताड़ने के अधिकारी हैं, वो अपना कर क्यों नहीं कर लेते हैं, शूद्रों क्यों लाते हैं? पर तमाम विश्वविद्यालयों में जिस जंतर मंत्र पर आप खड़े, यहाँ भी कई बार विवाद हुआ कि इस आंदोलन के थ्रू ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उनको गाली दी जा रही है। इस देश के, मैंने क्या कहा है कि इस देश के जो ब्राह्मण हैं वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि देश में समानता बनी रहे, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, वो कोई भी इस बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। कौन विरोध कर रहा है? जो चाहते हैं कि देश में असमानता बनी रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी जिन लोगों को हमने गुलाम बनाया है वो हमारे केवल गुलाम बने रहें, ये वही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। और अपने बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है, क्या उम्मीद लग रही है आपको? कुछ आपके पक्ष में फैसला आएगा? मुझे लगता है कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट इसमें नहीं लिखा है, विचार कीजिए, तो इस पर विचार कीजिए। तो ये जितने लोग हैं इनको तो इस पर समझ में आ गया है। जो लोग यहाँ पर धरना देने आए, कोई 5वीं क्लास पढ़ा है, कोई हायर एजुकेशन कर चुका है, कोई ग्रेजुएशन कर चुका है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, इनका तो समझ में आ गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं कैसे नहीं समझ में आया कि क्या स्पष्ट है। चलिए ठीक है, स्पष्ट भी कर लीजिए, लेकिन इस देश में जो गरीब है, किसान है, मजदूर का बेटा है, वो अगर यूनिवर्सिटी में जाता है, उसके भेदभाव होता है, तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो भेदभाव रुके। इसके लिए ये नियम बनाए गए और हम इसके पक्ष में हैं। पर ये कहा जा रहा है जब 2012 का SC ST के लिए था पहले से नियम कानून, तो फिर ये अब नया नियम लाना और OBC को उसमें ऐड करना, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देश में जब 3565 मामले हुए और उन मामलों में OBC के जो बच्चे थे उनके साथ भी भेदभाव हुआ है बड़े पैमाने पर। मैंने क्या कहा कि जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव, तो जब इनके साथ भेदभाव हुआ है, इसीलिए भेदभाव किसी भी प्रकार का हो, वो भेदभाव रुकना ही चाहिए।